जय मंगल बुधाडं विमलाडं मुरारे दंसडे मयाडं तैलोयसेराडं रमोसया सबसे थाडं इंद सदवंदियाडं युवडिल मधुर विसदवकाडं अंतातीत गुडाडं रमोजिडाडं जिद भवाडं नमो वरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो वैरियाडं नमो छायाडं नमो लोये सब्बसाहोडं। जय बोलो अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की देवादिदेव खजरट मूलनायक शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य भट्टाचार्य भगवान वर्धमान सागर जी महाराज की परम पूज्य गणाचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की परम पूज्य भट्टाचार्य भगवान मन गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की उत्तम त्याग धर्म की। एक बार पुनः सबसे अनुरोध करूंगा शांतिपूर्वक सभी बैठे रहे। हम भीलवाड़ी का आदर करें, सभी शांतिपूर्वक एक बैठे रहे। अंतिम तीर्थेश भगवान वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाणी मनीषियों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंत हो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जिनेश्वर देव ने जगती के संपूर्ण प्राणियों को वस्तु के वस्तुत्व का सत्यार्थ बोध प्रदान किया है। ज्ञानियों, हम 10 लक्षण पर्व पर उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप के दिन सीख चुके कि ये 10 धर्म में जीवन में कैसे उतारना है। आज उत्तम त्याग धर्म का दिन है। त्याग जो वस्तु का किया जाता है जो तुम्हारी होती है, जिस पर तुम्हारा स्वामित्व होता है, उसी वस्तु का त्याग किया जाता है। जो तुम्हारी नहीं है उस वस्तु का त्याग नहीं होता है। यदि कोई बेटा पिता के साथ रहता है तो वो मंदिर पूजा करने के लिए आएगा तो घर की तरफ बुला सकता है, लेकिन जब बेटा पिता से अलग हो गया, अलग रहने लगा, और यदि वो पिता के घर की तरफ लेते आता है तो वो खुद का दान नहीं कहलाएगा। जो खुद कमा रहा है उसको खुद के द्रव्य का दान करना पड़ेगा, उसका नाम दान है। पर के द्रव्य का दान नहीं होता है। अब दान किसे कहा? तो दान आचार्य भगवान कहते हैं कि दान देने वाला व्यक्ति ऐसे दान दे जैसे व्यक्ति सुबह क्या करके आता है, सुबह जैसे मल का विसर्जन करके आता है, उसको दोबारा लौटकर देखता नहीं है, उस पर दृष्टिपात नहीं करता है। इसका नाम त्याग है, दान है। यदि देने के बाद तुम्हारे मन में वही चीज याद आ रही है, इसका मतलब तुमने अभी उस वस्तु का त्याग किया नहीं है। जो हम दान दे रहे हैं वो अपनी भावों की विशुद्धि के लिए दे रहे हैं, ना कि अपने नाम के लिए दे रहे हैं। यदि आपकी दृष्टि है कि हमने मंदिर में दान दिया, जब तक हमारे नाम का पटिया नहीं लगेगा तब तक हम वो दान नहीं देंगे, तो उसको दान कहोगे क्या? पटिया लगवाना तुम्हारा लक्ष्य था कि दान देने से तुम्हारे परिणामों में विशुद्धि आई थी, उसका लक्ष्य था। आप सम्मेद शिखर सब लोग गए कि नहीं गए ना? सम्मेद शिखर में 20 पंथी कोटि में आप गए होंगे। 20 पंथी की जो कोटि है वहां बहुत सारे दानियों के नाम लिखे हुए, लेकिन वो दानी कोई भी नहीं थे, वो सब माली थे, दानी कोई नहीं था। दानी होते
तो वो कहते कि हमने तो दान दे दिया, हमारा तो नाम लिखो या नहीं लिखो, लेकिन लिखाने वाला इतना विवेक रखना कि अध्यक्ष जी से कह देना हमने दान दिया तो नाम भी लिखाना, तो कम से कम दीवार में लिखाना। कहाँ? दीवार में लिखवा देना चलेगा, लेकिन कम से कम जमीन में तो मत लिखवाना। पता चला जो लोग आए तुम्हारा पैर में उसी तुम्हारे नाम पर पैर रख के जा रहे हैं, तो तुमने दान दिया क्या? 20 कोट में लिखना, पूरे जमीन में नाम लिखे हुए, पूरे जमीन में, आपको पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। तीर्थों की वंदना करने जाते सीढ़ियों में नाम लिखे होते हैं, उसको तो लग रहा मेरा नाम लिख गया, लेकिन लोग उसके पैर रख कर जा रहे हैं। तो ये हमने दान जो दिया था मान के लिए नहीं दिया था, काय के लिए दिया था? हमने अपने परिणामों की विशुद्धि, अपने जो घर गृहस्थी के काम में पैसे कमाने में पाप का अर्जन हुआ था, तो आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी कहते हैं कि श्रावक जब तक दान नहीं देता उसने जो घर गृहस्थी में पाप कमाए वो नहीं धुलते। उन्होंने एक श्लोक लिखा, ग्रह कर्मणापि निजतम कर्म विमारित खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर बलम धावते बारी, कि जैसे कोई वस्त्र रुधिर से दूषित हो जाए तो उसको किससे धोते हो आप? रुधिर से दूषित हो जाए कोई वस्त्र, धोते किससे हो? पानी से धोते ना। ऐसे ही जो घर गृहस्थी में तुम्हारे काम हो गए पाप के, उसको धोने का 2 ही साधन है। कुंद स्वामी ने कहा श्रावक के मुख्य 2 कर्तव्य। कौन कौन से? आप श्रावक हो कि नहीं सब? आपके 2 कर्तव्य मुख्य कौन कौन से? दाड़म पूया मुखम सावय धम्मेड़ सावया तेड़बिड़ा। श्रावक तभी कहलाता है जब वो दान दे और जिनेंद्र प्रभु की पूजा करे, तब तो वो श्रावक है। और दान नहीं देता, श्रावक भगवान की पूजा नहीं करता, तो वो श्रावक की कोटि में आता नहीं। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ज्ञान की बहुत जरूरत है। लोगों को ज्ञान नहीं कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, हम क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं कर रहे, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो ज्ञान होगा कैसे? तो ज्ञान एक गुरु और एक शिष्य एक नगर में विहार कर रहे थे, तो उनने क्या देखा कि 4 आदमी बैठ के शास्त्र की गोष्ठी कर रहे थे। तो गुरु ने कहा कि हे भगवान इन चारों में फूट पड़ जाए तो बहुत अच्छा रहे। तो चेला कहता है कि गुरुजी कैसी बात आप करते हो? कोई व्यक्ति 4 मिल के स्वाध्याय करते हो तो आप तो क्या कहोगे? भैया ये हमेशा साथ रहे तो अच्छा रहेगा, स्वाध्याय होता रहेगा। लेकिन गुरु क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं चेले से कि बेटा इन चारों में विघटन हो जाए तो बहुत अच्छा रहे। चेला कहता है गुरुजी कैसा उल्टा उल्टा बोल रहे हैं। लेकिन गुरु गुरु होता है, चेला चेला होता है, उसको क्या समझदारी। थोड़ी और आगे बड़े विहार करते, गुरुजी को 4 आदमी आपस में लड़ते झगड़ते दिखे। कोई जुआ खेल रहा था, कोई ताश खेल रहा था, कोई चैया गोटी खोल रहा था, कुछ खेलने में मग्न थे। देखो पुण्य कर्म का उदय होता है तो ही जीव मंदिर के अंदर तक आ पाता है। आप जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने आए ना, तो अपना पुण्य मानना कि हम मंदिर तक आ गए। पापी जीव होता है मंदिर की सीढ़ी में बैठकर गप्पे मारता रहेगा, लेकिन मंदिर के अंदर वही आ पाता है जिसके पुण्य कर्म का उदय होता है। वो मंदिर के अंदर नहीं आ सकता। उसका ज्ञान का इतना ही उस समय डिग्री में बैठेगा, उससे आप कहोगे भी चलो भैया यहाँ तक आयो, भगवान के दर्शन तो कर लो, लेकिन वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इससे समझ में आ जाता है कि उस जीव का पाप कर्म का उदय चल रहा है। भगवान के द्वारे तक आप आ गए हो ना, तो अपनी पीठ ठोकना कि धन्य मेरे पूर्व जन्म का कुछ पुरुषार्थ जो इस छोटे पंचम काल में भी मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूँ। अमित भैया चौथे काल में देव लोग होते थे, साक्षात तीर्थंकर भगवान थे, तो जीव भगवान की भक्ति करें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? उसको साक्षात जिनेंद्र प्रभु दिख रहे हैं, उनका समोसरण दिखाई दे रहा है, देव लोग आ रहे हैं, महिमा दिखाई दे रही है, अवधि ज्ञानी मुनिदास दिखाई दे रहे हैं, तो वो धर्म करा तो कोई बड़ी बात नहीं, उस धर्म का फल तुरंत दिखाई दे रहा है। लेकिन पंचम काल में आपको धर्म का फल दिखाई नहीं दे रहा है, तो भी आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हो, इसका मतलब आप सच्चे धर्मात्मा हो। यदि धर्मात्मा नहीं होते तो आप मंदिर आओ के लिए। जो पापी होगा वो सोचेगा मंदिर आने से मिल क्या रहा है मुझे।
क्यों जाना मंदिर? लेकिन जिसके मन में धर्म ध्यान होगा वो जानता है कि इस जन्म में ना सही, जो मैं करूँगा अगले जन्म में मुझे नियम से मिलेगा। किसान अपने हाथ का दाना खेत में बो देता है, तो पागल व्यक्ति होगा तो सोचेगा कैसा पागल किसान है, इसने अपने हाथ के दानों को खेत में फेंक दिया। लेकिन किसान समझदार होता है, उसने हाथ के दाने को खेत में नहीं फेंका, उसने अपने भविष्य की व्यवस्था की है। वो पागल थोड़ी है। और उसने क्या बोया है ये आपको अभी पता नहीं है, ना उससे पूछने जाओ कि भैया तुमने क्या बोया है किस खेत में। समय आने दो, समय आने के बाद आप जाना, आपको खुद फसल खड़ी दिखाई दे जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि किसान ने क्या। जैसे बहुत लोगों को बहुत जल्दी होती ना कि राकेश भैया नाई के यहाँ बाल कटवाने गए और नाई से पूछते क्या भैया कितने सफ़ेद हैं कितने काले, थोड़े बताना। क्या बोलते हैं नाई से? कितने सफ़ेद हैं कितने काले, थोड़ी बताना। किससे पूछ रहे? नाई से। तो नाई क्या कहता है? थोड़ी देर रुक जाओ भैया, अभी नीचे आने वाले हैं, तुम खुद देख लेना कितने सफ़ेद हैं कितने काले हैं। ऐसे ही तुमने अपने जीवन में क्या किया है, ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तुम्हारा भविष्य बता देगा कि तुमने पूर्व में क्या किया है और क्या तुम करके आए हो, तुम्हारा भविष्य तुम्हें बताएगा। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा कि कर्म को करते समय डरो, कर्म को करते समय नहीं डरोगे। जब कर्म का विपाक आता है तो व्यक्ति मगरे पर खड़े होकर रोता है और चिल्लाता है कि मेरे पाप कर्म का होता आया। दुख आता तो कैसा लगता है आपको? जीवन में संकट आता तो कैसा लगता है? हे भगवान कहाँ से ऐसा संकट आ गया, कौन मैंने पाप कर्म किया था। लेकिन किसका किया हुआ कर्म तुम्हारे उदय में आया? किसी का किया हुआ नहीं, तुम्हारा ही पूर्व का कर्म तुम्हारे उदय में आया हुआ है। तो आचार्य भगवान उस शिष्य से कहते हैं कि जो जुआ खेल रहे थे, कबाड़ी चौड़ी लोग थे, तो गुरु कहते हैं कि हे शिष्य ये लोग सब एक साथ बच जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, मतलब एक साथ ये लोग सब रहने लगे तो अच्छा हो जाए। तो चेला कहता है लगता है कि गुरु जी की बुद्धि थोड़ा सटिया गए, बूढ़े हो गए हैं, कि अभी धार्मिक लोगों को कह रहे थे कि ये लोग अलग अलग हो जाए तो अच्छा हो जाए, वो जी ज्वाड़ी कबाड़ी लोग ताश माश खेलने वाले हैं, इनको गुरु जी कह रहे हैं सब एक साथ रहने लगे तो अच्छा हो जाए। आप लोगों की दृष्टि में क्या सही है? आप लोग क्या सोचते हो? गुरु जी ने सही कहा कि चेला सही सोच रहा है? गुरु जी क्यों सही कह रहे हैं? क्यों? हमने बोला ना धर्म का बोध हर जीव तक कैसे होगा, तो उसके लिए ज्ञानी देने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो गुरु जी ने जब उन 4 लोगों को देखा था जो शास्त्र का स्वाध्याय कर रहे थे, तो उनने क्या सोचा कि ये 4 लोग यहाँ बैठे हैं, इनको तो सब ज्ञानी है, ये 4 जगह 4 नगर में बस जाएंगे तो 4 जगह धर्म की प्रभावना हो जाएगी। होगी कि नहीं? वो 4 लोग 4 जगह जाएंगे तो धर्म की प्रभावना होगी, और ये चारों लोग एक ही नगर में रह रहे तो धर्म की प्रभावना उतने नगर में ही होगी। और जब गुरु जी आगे बैठे ज्वाड़ी कबाड़ी लोग मिले थे, तो गुरु ने क्या कहा था कि हे भगवान ये सब साथ में बस जाए तो बहुत अच्छा हो। तो ज्वाड़ी कबाड़ी लोग नगर नगर में रहेंगे तो कितनी बुरी लगता है, पूरे नगर की शोभा बिगड़ जाती है। तो इस दृष्टि से गुरु ने कहा था कि ये ज्वाड़ी कबाड़ी जितने भ्रष्ट लोग हैं एक साथ रहने लगे उतना क्षेत्रीय भ्रष्ट कहलाए, बाकी लोग तो अच्छे हो जाएं तो उत्तम। ये क्यों कहा गुरु जी ने? क्योंकि जब तक धर्म का बोध नहीं होगा तो जीव क्या सही है क्या गलत है इसका बोध नहीं कर पाता। अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो आप बहुत लोग साधना कर रहे होगे, लोग उपवास कर रहे होगे, कोई एकासन कर रहा होगा। क्यों कर रहे हो? यदि आपका लक्ष्य ये है कि मैंने 10 दिन उपवास कर रहा हूँ, 11वें दिन मेरा समाज वाले सम्मान करें, खड़े होकर माला पहनाए, मुझे बग्गी में बिठाकर मेरा जुलूस निकले, तो तुमने अभी धर्म सीखा ही नहीं। ये तुम्हारी पर्याय का परिणमन है, तुम्हारी आत्मा द्रव्य का उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम जो त्याग तपस्या कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, एक आसन कर रहे हो, उसका लक्ष्य क्या है वो महत्वपूर्ण है। यदि तुम्हारा लक्ष्य आत्मा को तपाना है तो तुम्हारा एक आसन करना उपवास करना सार्थक है। यदि शरीर की प्रभावना करना लक्ष्य है तो तुम्हारा उपवास करना एक आसन करना व्यर्थ है।
अब उसकी क्षमा का कब पता चलेगा? उत्तम क्षमा आपने सीखा, 11वें दिन ऐसा हुआ कि नाम लिखे गए किसके, किसने 5 उपवास किए, कितने 8 उपवास किए, किसने 2 उपवास किया, किसने 1 उपवास कर दिया। नाम लिख के अनाउंस हो रहा था। अमित भैया यहाँ खड़े होकर अनाउंस कर रहे थे कि इनने 8 उपवास किए, इनका सम्मान करो। और किसी जीव ने 5 उपवास किए थे और उसका नाम लिखना छूट गया। क्या हुआ? जिसने 5 उपवास किए थे उसका नाम लिखना अमित भैया भूल गए। अब पता चलेगा कि उसने उत्तम क्षमा धर्म सीखा था कि काहे के लिए उपवास कर रहा था। पता चला कि उसने नाम भूल गए 10 लोगों के और उसका नाम छूट गया। पता चला कि आकर अमित भैया को उसने इतनी सुनाई कि उसका पता चल गया कि भैया तुम काहे के लिए उपवास कर रहे थे। काहे के लिए कर रहे थे कि लास्ट दिन मेरा अनाउंस नाम होना चाहिए और नहीं हुआ तो तुमने तो मंदिर में ही हंगामा मच गया पूरा, जैसा अभी मचा हुआ ना, ऐसे ही हंगामा कब मच गया जब उसका नाम छूट गया। तो तुमने जो साधना कर रहे थे, तुम्हारा लक्ष्य क्या था साधना करने का? यदि नाम ख्याति के लिए साधना कर रहे हो वो तुम्हारी साधना निष्फल है। क्योंकि आप कल्याण मंदिर स्तोत्र में पढ़ते हो, यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, भाव से शून्य की गई क्रिया तुम्हें फलदान नहीं देती। छोटी साधना करो लेकिन भावों से करो, वो ज्यादा अच्छा है। और माताओं से हम जरूर कहना चाहेंगे, ये विकल्प मत पाल के रखा करो मुझे 10 पूजा करना है, 8 पूजा करना है, 50 पूजा करना है। 50 पूजा का विकल्प तो है, लेकिन की कैसे? मेढक जैसा टर्राता ना, मेढक कैसा टर्राता है, ऐसे टर्रा के तुम चले गए 1 मिनट में, ना तुम्हारी भी शुद्धि बनी और पड़ोसी कोई सुन रहा था ना उसका आनंद आया। तो तुम्हारी पूजा करने से तुम्हें मिला क्या? भले 4 पूजा करो, 2 पूजा करो, 1 ही पूजा करो, लेकिन उसको परिणामों की निर्मलता से करो, उसको ऐसे करो कि तुम्हें उस पूजा का भाव भी समझ में आए, तो पूजा करना सार्थक है। क्योंकि एक शब्द का जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप भजन सुनते हो, पूजन करते हो, जो शब्द पढ़ते हो उसका अर्थ समझोगे तो बहुत आनंद आता है। देखो आप इतने सारे लोग बैठे, यदि हम बोले अभी कि आदिनाथ भगवान, क्या बोले? आदिनाथ भगवान, तो सबके मन में क्या हुआ? क्या हुआ सबके मन में? सबके मन में आदिनाथ भगवान दिखे कि नहीं? जो शब्द बोला जाता है उस शब्द का मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और यदि तुमने कुछ उल्टा शब्द बोला तो वो भी तुम्हारे दिमाग में दिखेगा। इसलिए जो तुम पूजा कर रहे हो चिंतन करो कि वो हमारे भावों में भी झलके, तो तुम्हारा पूजन करना, स्वाध्याय करना सार्थक होगा। और पूजन करते रहे लेकिन पूजन का अर्थ नहीं समझ पाए तो पूजन का करने का कोई मतलब नहीं है, तो भी लेकिन पूजा करते रहना। तो उत्तम त्याग धर्म हमें कहता है कि हम अपनी जो वस्तु है उसका दान करें। हमने सुबह भी बताया था, दान हमारे मुनियों ने 4 प्रकार का ही कहा है, औसत, शास्त्र, अभय, आहारा। और दान 4 प्रकार, 4 संग को दीजिए। इसके अलावा दुनिया में आप जो दान देते हो वो दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होते। और एक दान संज्ञा की बहुत बड़ी भूल चल रही है, वो आप सुन लो 1 मिनट बस, कि दान जो आप दो, जो दान बोला है तुरंत दे दो मंदिर में, तो वो दान कहलाता है। ऐसा दान देने का भाव कभी मत बनाना कि अमित भैया बोले तुम तो नाम लिखवा दो 1 लाख रुपए में दे देना 10 साल के अंदर। तुमसे कोई बोले भी ऐसा कि तुम तो अपना नाम लिखा दो 10 साल तक देते रहना, तो भी तुम वहां पर वो बोली नहीं बोलना। जो तुम्हारे पास तत्काल है, तत्काल जो दान दे दिया, कहते ना तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत जो दान दे दिया वो महाकल्याण। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि तुमने 10 साल की किस्त बांध ली, जैसे किस्त बांध लेते ना, तो किस्त देने में कष्ट होता है, होता कि नहीं? आपने दान बोल दिया 1 लाख रुपए, आप 10 महीने 10,000 रुपए देंगे, तो 1 महीना बीतेगा, 1 महीने बाद कमेटी फिर आपके पास आएगी कट्टा लेकर। तो जब वो कट्टा लेकर आती है ना, तो आपको लगता है कि कट्टा लेकर आ गया मेरे पास, लगता है कि नहीं? क्यों लगता है? क्योंकि तुमने जो बोला था तत्काल नहीं दिया, इसलिए वो तुम्हें कट्टा जैसा दिख रहा है। कट्टा मतलब जानते ना क्या? कि बंदूक लेके आ गया, जैसे वो दान लिखाने के लिए तो बंदूक लेके आ गया,
उस समय जब बोला था तुरंत दे देते तो अपनी विकल्प से रहित हो जाते। और ऐसा दान नहीं देना है अपन को कि उस तुम्हें माइंड में टेंशन होने लगे कि भैया अगले महीने की किस्त देना है, उसके अगले महीने की किस्त देना है, वो तो परेशानी हो गई। दान दे मन हर्ष विसेके, दान देने में जो आनंद आता है वो आनंद तुम्हें आना चाहिए, तो वो दान दान संज्ञा को प्राप्त होता है, बाकी दान संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। तो उत्तम त्याग धर्म के दिन हम इतना ही सीखें कि दान हम करें भावों की निर्मलता के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए नहीं करें। कोई हमारा नाम लिख दे तो सही, नहीं लिखे तो भी सही। हमने नाम लिखाने के लिए दान नहीं दिया था। नाम लिखाने के दान दोगे तो अगले जन्म में हाथी बनना पड़ेगा और सूंड लटका के घूमोगे, दुनिया देखेगी कि पूर्व जन्म का कौन है, मानी व्यक्ति आ गया है। इसलिए मान के लिए हम दान नहीं दें, अपने भावों की विशुद्धि के लिए दान दें। इसी का नाम उत्तम त्याग धर्म है। इसी मंगल भावना के साथ भगवान महावीर स्वामी की पूर्णा के खजानन शांतिनाथ भगवान की परम भट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की